जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है जिसको लेके पैदा हुए, तो और तुम्हारा जुटाया होगा ईंट पत्थर का ये सामग्री क्या होगी। अहम एको न मे कश्चित नाहमन्यस्य कस्यचित् न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि यो मम। ऐसा कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं, ऐसा भी कोई दिखता नहीं जो सदा मेरा हो सके। इसलिए एकमात्र यदि मेरा कोई है तो वो मेरे प्रभु हैं, जो अविनाशी हैं, किसी काल में उनका विनाश होता नहीं, अमृत हैं, और उस अमृत सिंधु की हम ही एक बिंदु हैं, इसलिए उनसे हमारा नित्य संबंध है। यह विवेक जीव को बना रहेगा तो कभी कोई कष्ट उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी के सार भूत इस उपदेश को सुनकर आत्मदेव आत्म विभोर हो गए, प्रसन्न हो गए। सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, खूब भजन किया, दसम स्कंद का पाठ किया, गोविंद के चरणों में प्रेम करते हुए मुक्त हो गए। पिताजी के जाने के बाद धुंधली को सताना प्रारंभ किया, धुंधकारी ने अपनी मैया को एक दिन मार पिटाई करी तो दुखी हो कि धुंधली भगी, रात के मध्य रात्रि में कुआं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब गोकर्ण जी को लगा अब हमारा नंबर आया, क्योंकि घर में हम ही बचे हैं। अब दुष्ट संग जन देह विधाता, इसके संग में रहना ठीक नहीं। तीर्थ यात्रा करने के बहाने घर छोड़ के निकल गए। भैया जी हम तीर्थ यात्रा करें हैं। बोले जाओ। धुंधकारी खुश हो गया, चलो अब कोई मेरे को रोकने टोकने वाला नहीं रहा, जो चाहूं सो करूं। तो जिनके नाच गाने सुनने देखने जाता था उन्हीं वैश्याओं को घर में बैठा लिया कि हमारा घर खाली पड़ा है, चलो घर में ही रहो। 5 वैश्याएं घर में बैठा लिया। चोरी डकैती यही सब माल ला करके उनको देता और खुश कर देता। एक दिन राजघराने में चोरी करके लाया। 5 रत्न आभूषणों को देखकर बड़ी खुश भई, आज तो तगड़ा हाथ मारा है भाई इसने। जब खिला पिला के सुला दिया तो रात में मीटिंग करी 5 ने, माल तगड़ा है, एक काम करती हैं आज ही इसको रात में ठिकाने लगाओ, माल लेके चलते बनो। ठीक है बहन, क्योंकि इतना तगड़ा हाथ मारा है कि अब ये बच नहीं सकता, राजा इसको पकड़ के रहेगा। तो राजा के हाथ से मरे उससे अच्छा है अपने ही निपटाए दो, क्योंकि राजा मारेगा तो हो सकता है ये कह दे कि मैं तो सारा माल इनको देता हूं, तो ये मरेगा और साथ में हमको भी मारेगा। तो हम मारती हैं तो कम से कम इसे तो मरना ही मरना है, हम तो बचेंगी। ऐसी योजना बनाई और रात में ही महाराज उसके हाथ पैर पलंग से बांध दिए। चिल्लाने की कोशिश करी तो गला दबाया, फिर भी नहीं मारा तो आगे के अंगारे मुंह में भर दिए ताकि आवाज इसकी बंद हो जाए। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। आग के अंगारों में तड़फा तड़फा के मार डाला, गड्ढा खोद के गाड़ दिया, रात भर में मैदान साफ और गायब हो गए। बाद में कोई खोज खबर करने वाला था ही नहीं। गोकर्ण जी को पता चला तो गया में जाके श्राद्ध किया, लौट करके अपने घर आए। रात्रि में लेटे लेटे क्या देखा है कि भेड़ का बच्चा घूम रहा है, भगाने लगे। जैसी भगाने की कोशिश करी तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर अच्छा भला व्यक्ति बन के खड़ा हो गया। गोकर्ण जी बोले, भैया कौन हो तुम? तो रोने चिल्लाने लग गया। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के जो मारा सोई बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने कितने पाप किए उसकी कोई संख्या नहीं है।
अनगिनत पाप किए, उन पापों का परिणाम है कि प्रेत बना पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी बोले तेरे लिए तो मैं अभी गया में श्राद्ध करके आया हूं। धुंधकारी बोला हम नंबर 1 के पापी हैं, श्राद्धों से तरने वाले नहीं हैं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 श्राद्ध भी करो तो कुछ नहीं होने का, कुछ और तगड़ा उपाय सोचिए। अवश्य करेंगे भैया तुम्हारे उद्धार का उपाय, पर इस समय आप पधारो, हमें तुमसे डर लग रहा है। सुई धुंधकारी गायब हो गया। रात भर गोकर्ण जी बैठे बैठे विचार करते रहे क्या किया जाए। सवेरा हो गया, विद्वत गोष्ठी करी, बड़े क्षेत्र के तगड़े तगड़े पंडित विद्वान सब पधारे। रात की घटना सबको सुना करके गोकर्ण जी ने कहा अब आप लोग विद्वान हो, सब बताओ मेरे भैया का उद्धार का उपाय क्या है। किसी की बुद्धि काम नहीं करे, सबने हाथ हिला दिए। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण का स्मरण किया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण, भगवान के अनंत रूप हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा के दर्शन करना है तो सविता के स्वरूप में कीजिए। सूर्य के रूप में जब भगवान प्रचंड मार्तंड भुवन भास्कर अपना दिव्य प्रभाव प्रकाश प्रकट करते हैं तो प्रत्यक्ष हैं, परमात्मा का प्रकाश प्रत्यक्ष है। आप ही बताओ मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण अपने भैया को भागवत सप्ताह विधिवत